महाभारत में बर्बरी, जिसको आज खाटू श्याम जी कहते हैं, कृष्ण भगवान को मालूम था कि अर्जुन को वो मार देंगे, अर्जुन को वो हरा देंगे। लेकिन अर्जुन जो है कृष्ण भगवान का शिष्य था, भगवान ने उसको अपना शिष्य बना रखा था। तो अपने शिष्य को पार करने के लिए, अपने शिष्य को बचाने के लिए उन्होंने बर्बरी से शीश मांग लिया। क्यों मांगा? क्यों? अपने शिष्य को, अपने अर्जुन को जिताना चाहते थे। इसलिए ठीक हमारी जिंदगी में जब गुरु की हम पर कृपा होती है, जब भगवान की हम पर कृपा होती है, जब हम भगवान को अपना सब कुछ मान लेते हैं, उस संत को या किसी गुरु को अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो हमारे लिए वो ऐसा कार्य कर देता है जो बिल्कुल अलग हो, हटके हो। हमारी जीत के लिए वो अपना सर्वोच्च बलिदान कर देता है, सर्वोच्च ताकत लगा देता है। फिर हमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती, हमें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होती, हमें योजना बनाने की जरूरत नहीं होती। वो ईश्वर, वो मालिक, वो गुरु हमें ऐसे अपने आप हमारे कार्य करता है कि ताकि भगत की जीत हो जाए, भगत की हार ना हो जाए। क्योंकि भगत की हार है तो उस मालिक की हार होती है। इसीलिए जब भी हम कष्ट में जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, श्री हजारों तेरे हैं, लाखों तेरे हाथ, 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 ओ
किसी को कब क्या कर दे, किसी के हाथ से क्या करवा दे, ये वही जानता है। सप्टेनकर और सेवड़े दोनों भले मित्र थे, लेकिन सेवड़े ने जो अपने बाबा के प्रति भक्ति और विश्वास का जो डंका बजाया, उसको सब दोस्तों ने आखिर में मान लिया कि हाँ, कि तू ठीक कहता था तेरे बाबा, तो तू पास हो जाएगा। और पास तो क्या, सब दोस्तों से ज़्यादा उसके नंबर आए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बाबा की जब जिस संत के जिस सानिध्य हम चले जाएं, कोई भी गुरु हो, बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को गुरु बनाओ। अरे जो भी आपका आराध्य संत है, जो भी आपका आराध्य इष्ट देव है, हनुमान जी, बजरंग बली जी, शंकर बोले हनुमान, लेकिन विश्वास, श्रद्धा और सबूरी आपका होनी चाहिए। जब आपका विश्वास दृढ़ होता है तो भगवान आपको विश्वास को पूर्ण करने के लिए सर्वोच्च अपना निछावर कर देता है, अपने भगत के लिए वो सब कुछ कर देता है। भगत धन्ना ने जब जिद करी कि खाना खाओ तो भगवान को आना पड़ा। जब ध्रुव प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना करी, विनती करी और हट करी, जब करी तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। इसलिए भगत के बस में भगवान होते हैं। जब भगत निष्ठा और विश्वास अपने प्रेम अपने इष्ट देव पे रखता है तो भगवान भी उसका पूर्ण विश्वास करते हैं, उसके हार नहीं होने देते, उसके विश्वास को डगमगाने नहीं देते। तो सेवड़े पास हो गया, वकालत हो गई, सब दोस्त मित्र बिखर गए, कोई अलग चले गया, कोई कहीं चले गया, और सप्टेनकर भी वकालत करने लग गया। लेकिन सप्टेनकर के जीवन में एक बदलाव आया। जैसे उसका विवाह हुआ, पहले तो संतान ही नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल जब उसकी संतान हुई तो कुछ ही छोटा अल्प आयु में 2-4 साल में उसके बेटे की मौत हो गई। और जब बेटे की मौत हो जाए तो कितना दुख होता है माँ बाप के लिए। वो बेचारा, उसका जो मन है वो जो मानसिक संतुलन खो बैठा। सप्टेनकर विश्वास उठ गया कि ये भगवान ने मेरे लिए किया, कि बड़ी मैंने मन्नतें मांग के, उपाय करके, अनुष्ठान करके, व्रत करके, ना जाने क्या क्या तीर्थों पे जाकर मैंने संतान मांगी और मुझे भगवान ने संतान दी, लेकिन फिर मेरे से संतान छीन ली। तो उसका मन जो है अशांत हो गया। और उस अशांत मन को ठीक करने के लिए वो कई गुरुओं के पास गया, शांति प्राप्त करने के लिए कई तीर्थ करे उसने, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। मन में एक दुख रहा कि प्रभु ने क्या किया, मेरे साथ ये क्यों हो गया।
जब कोई दुख हो जाता है, शांत मन हो जाता है, तो शांत कब होता है? जब आपकी प्रभु की कोई कृपा आपके ऊपर हो, इसलिए आपको दुख मालूम नहीं होता। लेकिन जब तक आपने विश्वास आपका किसी पे ना हो और मन अंधविश्वास पे चलता हो, तो अशांति मन में स्वाभाविक है। और वही सब के साथ हुआ भी। अगर उसके अंदर विवेक होता, वो किसी संत के सानिध्य में अगर गया होता, तो अगर उसके साथ ये दुर्घटना घट भी होती तो शायद अशांत उसका मन ना होता, वो कुछ सोचता। लेकिन मन अशांत, कहीं शांति नहीं मिली। आखिर एक दिन बैठे बैठे उसको अपने मित्र सेवड़े की बात याद आ गई कि हाँ, मेरा मित्र सेवड़े कहता था कि शिरडी का साईनाथ जो है उसके दरबार में जो जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, और वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। क्या पता मेरा मन को जो अशांत है, मेरे मन में भी जो प्रसन्न है, वो वहाँ जाके मुझे मिल जाए। क्योंकि उसने चमत्कार तो देख लिया था, उसने सेवड़े, अपने सेवड़े का विश्वास तो देखा था और उसका फल भी उसने देख लिया था। तो इसलिए सब टिड़कर जो है अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी गया। लेकिन जैसे ही वो मस्जिद की पहली सीढ़ी पे गया और बाबा के समक्ष हुआ, तो बाबा ने उसको देखा, कहा निकल जाओ बाहर, निकलो यहां से बाहर। बाबा ने उसको प्रवेश नहीं होने दिया। साईं एक ऐसा संत है जिसकी इच्छा के बगैर उसके दरबार में ना तब कोई जा सका, ना आज कोई जा सकता है। वो चाहे तो तुम्हें 7 समुद्र पार से खींच के ले आए, वो ना चाहे तो तुम हजारों प्रयत्न कर लो जाने के लिए, लेकिन वहां तक तो पहुंच नहीं पाओगे। ये बाबा के जीवन काल में भी था और आज भी है। सेवड़े सब टेंडकर जैसे ही मस्जिद सीढ़ी चढ़ा, बाबा ने कहा निकलो यहां से, और उसको चढ़ने दिया ऊपर। वो हैरान परेशान कि बाबा मुझ में क्रोधित क्यों हो रहे हैं। किसी ने उसको सुझाया, अरे ऐसा करो, बाला शिल्पी के पास जाओ और एक बाबा का चित्र लाके बाबा को दो। तो बाजार गए और बाबा का चित्र गिर के लाया, और बाला साहब शिल्पी के साथ जैसे ही फिर मस्जिद के अंदर आए तो बाबा ये मैं आपके लिए चित्र लाया। तब उसको आने दिया, लेकिन जैसे ही कहा ये चित्र दिया, ये चित्र किसका, देखो बाबा आपके लिए चित्र लाया। हाँ, ये मेरे यार का चित्र है। और जैसे वो सिरफल देने लगा, फिर बाबा ने कहा मैं निकल बाहर यहां से। अब यहां पे विचार करने योग्य है, बाबा उसको क्यों फटकार रहे थे, क्यों उसको अपने पास आने नहीं दे रहे थे? क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी थे। वो अपने उसके बाबा के भगत का जो विश्वास है उसका उपहास किया था, उसका मजाक उड़ाया था। तो बाबा उसको शिक्षा देना चाह रहे। आखिर बेचारा सप्टेंबर जो है दुखी मन से बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर कहता है कि हे साईं, जीवन में फिर भी मुझ पर कृपा करना कि मैं आपके पास आ सकूं। बेचारा वापस चले जाता है। लेकिन जैसे घर जाता है, कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी को एक सपना आता है। क्या सपना आ रहा है कि वो गागर सिर पे रख के और लक्कड़ साहब के कुएं पर जल भरने जा रही है। और जैसे कुएं से जल भर रही होती है, इतने में वहाँ एक फकीर आता है और वो कहता है ले बेटी, ये मैं तेरी निर्मल गागर की जल तेरे सिर पर रख देता हूँ। तो वो घबरा जाती है उसको देख के। तो बाबा कहते, वो फकीर कहता, अरे नहीं, क्यों तुम व्यर्थ कष्ट करती हो, लाओ मैं ही उठा लेता हूँ। तो बेचारी डर के हमारे भाग जाती है। बाबा फिर कहते हैं, अरे बेटा ला, मैं तेरी ये गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। लेकिन वो घबराती है, भाग जाती है, इतने में उसकी नींद खुल जाती है,
सुबह वो सपन अपनी पत्नी को बताती है कि रात ऐसे ऐसे कोई फ़कीर था और मेरे से कहता बेटी आ तेरी कागज निर्मल जल से मैं भर दूँगा। मैं तो डर के मारे भाग गई। अब उसने तो बाबा को देखा नहीं था कि वो पहचान जाती, तो लेकिन उसका पति समझ गया सब कहकर कि जरूर ये बाबा का जो फ़कीर दिखे हैं ये साईं का संत हो सकता है, शायद बुलावा आ गया है, कृपा हो गई है। तो दोनों पति पत्नी जो है शिरडी जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। तो दोनों पति पत्नी जब जैसे मस्जिद में जाते तो उस समय बाबा मस्जिद में नहीं बैठे हुए थे और लेडी बाग को गए हुए थे। तो बेचारा उसका पति भी बैठ गया आराम से कि चलो सोकर अंदर तो घुस गए, अगर बाबा जी बैठे होते पता नहीं फेरना भगा देते मेरे को, चलो यहाँ बैठे रहूँगा। वो कोने में बैठ जाता दुबक के, तो उसकी पत्नी भी पास बैठी होती। तो जैसे बाबा जी आते तो वो देखती हैरान हो जाती कि जो सपने में फकीर को उसने देखा था वो वही बाबा थे, वही शक्ल थी। अरे अरे ये तो वही फकीर है जो मैंने रात को सपनों में देखा। बहुत चरण वंदना करती है, बैठ जाती है। तो उसकी पत्नी को जो है पीठ में भी काफ़ी दर्द होता था, तो उसके दर्द से करार देते हैं बाबा, किसी दूसरे को कहते हैं हाँ आज पीठ में भी दर्द है, उधर में पीड़ा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगी। और जैसे बाबा ने शब्द बोला उसकी दर्द बंद हो गई। फिर सब कहकर इस बार बाबा ने उसको गुस्सा नहीं किया और फिर चरणों में जैसे उन्होंने नमस्कार किया तो बाबा कहते अरे ये कहता है कि मैंने इसका बच्चे को मार दिया, क्या मैं यहाँ बच्चे मारने के लिए बैठा हूँ? लेकिन अब मैं इसकी पत्नी में इसका वही बच्चा दोबारा डाल दूंगा और इसकी खुशियों से इसका जीवन भर दूंगा। बोलो साईं नाम तुम्हारा। तो बाबा एक नारियल फिर एक देते हैं और उसकी गोद में डाल देते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हें संतान सुख मिलेगा। बोलो साईं नाम। तो कहते हैं फिर उसको 1 साल बाद पुत्र हुआ, इसका नाम मुरलीधर रखा गया। और बाबा ने जो सप्टेम्बर के ऊपर कृपा हुई तो उसे उड़े का विश्वास था और फिर सप्टेम्बर को विश्वास हुआ। बाबा ने इस प्रकार उनकी समस्या का हल किया। कब? जब वो श्रद्धा से दोबारा किया फिर, और जब उसको डांटा गया तब भी उसने श्रद्धा रखी बाबा पे कि हे मेरे साईं मुझे कभी ना कभी मुझ पर कृपा करना, और बाबा ने उसको भी कृपा कर दी। बोलो साईनाथ महाराज की। सपन में भी अपने भक्तों की जो है मनोकामना पूरी करते हैं। सपन में भी अगर कोई बाबा के प्रति सोच ले या बाबा के मन में आ जाए, या बाबा भी कई बार अपने भक्तों को सपन में ऐसा आदेश दे देते हैं कि सपन में दिया हुआ वचन भी वो निभाते हैं, साक्षात वो निभाते हैं। ये तो बाबा के जीवन काल की मैं आपको घटना सुना रहा हूँ। बाबा के जीवन काल का ही ये वर्णन हेमांत पंत जी ने किया है और खुद अपने साथ उनकी ये घटना घटी थी। एक दिन हेमांत पंत जी आराम से सोए हुए थे कि रात को उनको नींद में एक सपन आया कि बाबा कह रहे हैं अरे ओ हेमांत पंत, कल होली का दिन है ना, और मैं कल जो है तेरे घर पे दोपहर को भोजन पे आऊँगा। ध्यान से सुनना रहेगा। क्या सपन में क्या गजब की है ये कथा बाबा, और क्या लीलाएं हैं बाबा की कि सपन में बोलते हैं हेमांत पंत को कि मैं तेरे घर पे आऊँगा और भात खाएंगे। तो सब सुबह हेमांत पंत जी उठते हैं और अपनी पत्नी को बोलते हैं अरे भाई आज जरा जो है भात अधिक पकाना, एक अतिथि आ रहे हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है अरे बताओ कौन सी पत्नी है? पत्नी बोलती कौन अतिथि आ रहे हैं? अरे आ रहे हैं तुझे। फिर हेमांत पंत से रहा नहीं, कहते सपन नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हेमांत पंत जी कहते हैं रात को बाबा जी में सपने में आए और वो कहते कि भाई मैं कल तेरे घर आऊँगा और दोपहर को भात खाएंगे हम इकट्ठे। तो पत्नी बेचारी बड़ी
भाव से कहती है, वो धन भाग हमारे अगर बाबा जी आए, लेकिन बाबा जी कहाँ आते हैं। बाबा जी तो शिरडी से नीम गांव से इधर और दाता से उधर कभी गए नहीं। कहाँ शिरडी और कहाँ बांद्रा, बॉम्बे, कहाँ बाबा आएंगे। लेकिन अगर बाबा ने तो हिमांशु पंत कहते हैं, अरे बाबा कभी सत्य नहीं कहते हो, अभी सपन में दिया है तो जरूर आएंगे। वो कैसे आए ये वो जाने, लेकिन तुझे भाग बनाने में दिक्कत ही क्या है। कहते नहीं नहीं मैं क्यों नहीं भाग बनाती हूँ अच्छी तरह। और बल्कि एक अद्धा और पकवान बनाती है कि बाबा आ जा रहे हैं तो बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि होली का दिन था तो दोते पोते भी आए होते हैं, बच्चा बच्चे परिवार सब एक जगह उस दिन आया हुआ था, त्यौहार का दिन था। तो भोजन जो है त्याग उसने अच्छी तरह किया, और बाबा ने समय भी बताया था कि मैं 12 बजे आऊँगा और दोपहर का भोजन करूँगा तेरे साथ। अब सब बैठ गए तो बच्चे तो बेचारे बच्चे ही होते हैं, नाना नाना खाना खिलाओ ना जल्दी, किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक आसन लगा हुआ था अलग से जिस पर कोई बैठा होता तो सब पूछने लगे, क्योंकि उनको तो बताया नहीं था। तो ये आसन पे आपने लगाया, किसके लिए लगाया। तो बाबा कहते नहीं, आज एक किसी ने आना है और जो अतिथि आ रहे हैं उधर उनका इंतजार कर लें, फिर खाना खाएंगे। और हिमांशु पंत की नज़र किधर है, दरवाजे की तरफ, कि कब मैं खटखट कोई करे और मैं सांगल खोलने जाऊं। ठीक 12 बजते हैं और इतने में पौड़ियों पे किसी के चढ़ने की आवाज़ आती है। तो फटाफट जो है हिमांशु पंत जी जाते हैं और सांकल खोलते हैं। जैसे दरवाजे की देखते हैं तो सामने उनके मोहम्मद और मिलान अली मोहम्मद और उनके दोस्त मौलाना मुजावर, इसमें मुजावर, जो मुजावर उसके दोस्त थे अली मोहम्मद, और उसका एक दोस्त जो है सामने खड़ा और एक पैकेट सा उसके हाथ में। और नमस्कार नमस्कार अरे अरे आओ अली मोहम्मद जी, कैसे आना हुआ। और कहते जब जैसे वो अंदर प्रवेश करता तो क्या देखते हैं कि भाई सब खाने की तैयारी में बैठे हुए हैं, थाल सजे हुए हैं, आसन लगा हुआ है। तो बेचारा सिकमका जाता है अली मोहम्मद, कहता नहीं नहीं वो आप खाने की तैयारी, मैं ज़रा गलत समय पे आ गया, आप ये ज़रा पैकेट पकड़ो, बस ये मैं आपको पैकेट देने आया हूँ। और तो कहते बैठो बैठो खाना खा नहीं 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 आप तैयारी थे, मैं फिर कभी आऊँगा और ये अभी आप ये पैकेट पकड़ लिए, इसकी बात जो है फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कैसे मुझे आना हुआ आपके पास, फिर कभी बात करेंगे इस विषय पे, अभी आप ये सामान संभालिए। तो वो रहता है बेचारा और चले जाता है। तो जैसे वो पैकेट हिमांशु पंत जी लेकर आसन पे आते हैं अपने, खोल के देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसे वो खोलते हैं तो उस पैकेट के अंदर बाबा का चित्र निकलता है, बोलो साईनाथ। और ठीक 12 बजे उधर घड़ी देखते हैं और बाबा जी पहुंच गए चित्र के रूप में। और बाबा हे मेरे साईं आंखों आ जाते हैं हिमांशु पंत के कि आपने कहा था कि मैं दोपहर को भोजन पे आ जाऊंगा। और हिमांशु पंत को तो पक्का था कि चित्र के रूप में बाबा साक्षात दर्शन देते हैं, और चित्र के रूप में बाबा भोजन करने, यानी कि साक्षात जो वचन सपन में कहा था कि मैं तेरे भोजन करने आऊँगा, और बाबा भोजन करने पहुँच गए। बोलो साईनाथ। फिर तो बाबा ने फटाफट बाबा को निवेद्य अर्पण किया, भोग लगाया और बोलो जोर से बोलो बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो इस प्रकार बाबा सपन में दिया हुआ वचन भी निभाते हैं। ऐसी एक बहुत लीला, बड़ी गजब की लीला है। श्री देव जी, तो उनकी माता बीवी देव था, उनकी माता ने व्रत रखे थे, एकादशी व्रत रखे होंगे, और व्रत का उद्यापन करना था। तो व्रत के उद्यापन में बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया जा रहा था, और वो 2-3 महीने बाद वो उत्सव होना था। क्योंकि निर्जला एकादशी का जब आप व्रत का उद्यापन करते हैं तो वो बड़ा ही विधिवत रूप से होता है। तो उसकी माता ने कहा कि क्यों ना इस अवसर पर बाबा जी को बुलाया जाए। तो उन्होंने बेटे बीवी देव को कहा कि जरा पत्र लिखो बाबा को शिरडी में कि भी भोजन पे आना। काफ़ी साधु संत 100-150 महापुरुष आने थे, संतों को भी बुलाया गया था, ब्राह्मणों को बुलाया गया था, बड़ा आयोजन होना था। तो बाबा के तो वो भगत थे, तो बाबा को तो निमंत्रण देना ही था। तो बीवी देव ने ध्यान से जरा सुना है इसको कि आप बाबा के निकट कैसे पहुंच सकते हो, और बाबा अपने भक्तों पे कैसे उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं, पक्का करते हैं, ये
इस लीला में हमें समझने को मिलेगा। तो देव जी लिखते हैं कि हे बाबा जी, हमारे घर में ऐसे ऐसे व्रत का उद्यापन है और आप फला तारीख को आना। तो जैसे ही वो पत्र जो है शिरडी पहुंचता तो श्यामा जो है बाबा के पास, बाबा जी ये देखो बीवी देव ने पत्र लिखा है और आपको व्रत के निमंत्रण पे बुलाया। तो बाबा को पत्र पढ़ के सुनाता है। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा, अरे बहुत अच्छी बात है, तुम उसको पत्र लिखो कि मैं जरूर आऊँगा, तुमने निमंत्रण दिया है तो मैं जरूर व्रत पे आऊँगा, और साथ में ये भी लिख दो मेरे साथ 2 और आएंगे। तो श्यामा जी भी पत्र लिखते हैं कि बाबा ने आपको आज्ञा दे दी है आने की, और बाबा जी खुद आएंगे और बाबा के साथ 2 और आएंगे, बाबा जी ने ऐसा कहा। तो बीवी देव को पत्र मिल जाता है। तो बड़ा खुश होता है बीवी देव कि हाँ बाबा ने तो कह दिया कि आऊँगा, इसका मतलब बाबा के तो वचन सत्य होते हैं, वो जरूर आएंगे। समय भी जरा ज़्यादा था, उसमें भी 1-2 महीने का समय था व्रत के उद्यापन के लिए। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ कि वो बीवी देव जी अपने मित्र के साथ जो है डहाणू स्टेशन पे रहते थे। तो डहाणू स्टेशन पे एक दिन क्या हुआ, एक ट्रेन से एक संत उतरा। वो वेशभूषा से जो है किसी गौ का रक्षक होते हैं ना, पहने हुए गौ रक्षक होते हैं, तो उसका वेशभूषा से लग रहा था। तो वो स्टेशन मास्टर पे गया और कहा कि मुझे कुछ कार्य करवाने हैं, गौ रक्षा के लिए धन चाहिए, तो आप कुछ मुझे धन दे दो। तो बेचारा स्टेशन मास्टर कहता है भाई हम तो सरकारी व्यक्ति हैं, हमसे कितना तुझे धन मिल जाएगा, मेरे एक मित्र हैं बीवी देव जी शहर में रहते हैं और वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, मैं उनके पास भेजता हूँ। जितने में स्टेशन मास्टर उसको कह ही रहा था संत को, इतने में खुद देव जी वहाँ आए रहे थे स्टेशन मिलने उसको दोस्त को। तो अरे ये देखो आ गए हैं, आप इनसे बात कर लिए। तो बीवी देव उस संत को लेके जो है बाहर स्टेशन पे जो स्पॉट बने होती हैं बैठने का, उस पर बैठ के दोनों चर्चा करने लगते हैं। तो देव जी कहते देखो ऐसा, अभी कुछ दिन पहले हमने नियमावली बनाई थी, एक कुछ हमने कार्य करना था धार्मिक कार्य, उसके लिए हमने चंदा मांग लिया था, और फिर मैं अभी फिर आपकी कथा आपके दान के लिए अगर उन लोगों से मांगूंगा तो कहेंगे इसका तो धंधे हो गया, अभी तो मांगा था इसने फिर मांगने आ गया। तो ऐसा करो आप ना 1-2 महीने बाद आना, तो मैं आपकी चंदा देके आपकी सहायता कर दूंगा। तो बेचारा फकीर भी कहता ठीक है जी, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो कुछ समय बीत गया, जब आ गया उद्यापन के दिन, जिस दिन बड़ा भोजन का व्यवस्था थी, सब कुछ था, तो आज बड़ा खुश था देव तो कि आज तो बाबा जी आएंगे हमारे घर पे आज। तो इंतज़ार कर रहा है गेट पे, 9 बज गए 10 बज गए, इतने में ना एक फकीर आता है, वो वही जो चंदा मांग रहा था स्टेशन पे। तो उसने देखा वो कि मेरे घर में फंक्शन है, भाई चंदा मांगने आ गया। तो देव जी नज़र काटते हैं कि जान के मैंने देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है। वो टांगे से उतरता वकील, वो कहता अरे अरे देव जी मैं आज चंदा नहीं मांगने आया आपको, बस मैं तो आज यहाँ आया हुआ था, धर्मशाला में ठहरा हुआ था, सोचा आपको मिल लो। तो कहता अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप दोपहर को भोजन पे आ जाना, आज उद्यापन है। तो कहता ठीक है। वो फकीर कहता है उसको ठीक है, मैं मेरे साथ 2 और मेरे मित्र हैं उनको भी ले आऊँ। कहते हाँ ले आना उनको भी। तो कहते वो धर्मशाला में ठहरे हुए हैं तो आ जाएंगे। समझ रहे हो ना, ध्यान से सुनना इसको। वो कह रहा है, फकीर कह रहा है, याद दिला रहा है फिर उसको देव जी को कि मेरे जो मित्र हैं वो साथी हैं जो वो धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। तो हाँ देव जी कहते हैं हाँ उनको भी ले आना, ठीक है मैं ठीक टाइम पे आ जाऊँगा। अब जो 12 बजते हैं, ठीक टाइम पे वो चंदा मांगने वाला फकीर अपने 2 और मित्रों को लेके जो है आ गया पंडाल में, और स्वागत किया, भोजन भाजन करा, और जो भी दक्षिणा उनको मिलनी थी ली, और सबको विदाई, क्योंकि काफ़ी संत ब्राह्मण आए हुए थे काफ़ी, तो वो चले गए। लेकिन जो है बेचारा देव का ध्यान जो है गेट पे खड़ा हुआ है, देख रहे कि अब बाबा आएंगे, अब आएंगे। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बजे तक भी जब बाबा नहीं आए तो वो परेशान हो जाता है और खिन्न हो जाता है कि क्या बाबा जी अगर नहीं आना तो पत्र भी ना लिखते कि मैं ना आ रहा हूँ।
अगर आना नहीं था तो पत्र क्यों लिखा? तो पत्र लिखता है बाबा जी को कि हे साईं, मैंने आपको बड़े आदर के साथ बुलाया, निमंत्रण दिया, आपने निमंत्रण को स्वीकार भी किया, लेकिन आपने साथ में पत्र भी लिख दिया कि मैं जरूर आऊँगा और मैं यहाँ सारा दिन आपकी इंतजार करता रहा। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सबको मैंने बोला था कि आज शिरडी वाले बाबा जी आएंगे, तो सब बेचारे इंतजार करते हो, और आप आए नहीं तो मेरी तो यहाँ बेइज्जती हो गई, मेरा तो मन उदास हो गया, आपने मेरा हृदय तोड़ दिया, लिखा ही क्यों था कि नहीं आना था। तो जैसे पत्र मिला और श्यामा ने बाबा को पढ़ के सुनाया, कह रहे श्यामा, कहता है बाबा देखो देव तो लिख रहा है कि जब आना नहीं था तो लिखा क्यों पत्र में कि मैं आऊंगा? आप तो वादा खिलाफी, आपने तो वादा तोड़ दिया। तो बाबा कहता है अरे उस देव को पूछो, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा, मैं तो अपने वादे में पक्का था। उसको बोलो कि जब मैं आया और मैंने कहा कि धर्मशाला में मेरे साथ, मैंने पहले पत्र में लिखा था कि मैं मेरे साथ 2 और आएंगे, तो जब मैं उस दिन गया मैंने उसको याद नहीं दिलाया कि मेरे 2 दोस्त जो मित्र हैं, जो मेरे साथी हैं, वो धर्मशाला में ठहरे और मेरे साथ 2 और आएंगे। क्या मैंने उसको याद नहीं दिलाया कि मैं, और क्या मैं ठीक टाइम पे पहुंचा नहीं? मेरे साथ 2 और नहीं थे जब मैं भजन करने पहुंचा। लेकिन अगर वो मुझे चंदे वाला ही समझ रहा था तो मेरा क्या कसूर? मुझे चंदे वाला ही समझ रहा था। अगर वो मुझे चंदे वाला ही समझता रहा तो मेरा क्या कसूर? मैं तो अपना वादा निभाया, उसने ही मुझे पहचाना। और जैसे ये पत्र देव को मिला तो रोने लगा कि हे साईं, मैं आपको पहचानने में भूल कर गया। आप आए और मैंने आपको पहचान भी नहीं पाया। आप तो बड़े दयालु, आपने कभी वचन भंग नहीं किया, मुझसे ही गलती होगी पहचान करनी। बोलो साईनाथ महाराज।